नमस्कार भाई। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ग्रुप के ऊपर भाई। आशा करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे भाई। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम हरियाणा जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हरियाणा में उपन्यास, उपन्यासकार एवं साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। जो आज की हमारी वीडियो है वो HSSC ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है भाई, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हमारी वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हरियाणा का प्रथम उपन्यास कौन सा है भाई? तो हरियाणा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं भाई। जल्दी से आप अपना आंसर सोच सकते हैं, फिर मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा भाई। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा झाड़ू फेरी भाई। हरियाणा का जो प्रथम उपन्यास है वो कौन सा है? झाड़ू फेरी हरियाणा का प्रथम उपन्यास है भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा के प्रथम उपन्यासकार कौन थे भाई? तो हरियाणा के प्रथम उपन्यासकार की बात करें तो हरियाणा के प्रथम उपन्यासकार राजा राम शास्त्री थे भाई। कौन थे हरियाणा के प्रथम उपन्यासकार? राजा राम शास्त्री थे भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा के सफल उपन्यासकार कौन थे? तो हरियाणा के सफल उपन्यासकार की बात करें तो हरियाणा के सफल उपन्यासकार मोहन चोपड़ा थे भाई। कौन थे? मोहन चोपड़ा थे भाई। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए भाई, ताकि आने वाली ऐसी और अधिक वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गांव की ओर उपन्यास किसने लिखा था भाई? तो गांव की ओर उपन्यास है वो किसने लिखा था? राइट आंसर होगा हमारा मधुकांत ने भाई। किसने लिखा था? मधुकांत ने। अगला प्रश्न है, अमानत एक शहीद की उपन्यास किसका भाई? तो किसका उपन्यास है अमानत एक शहीद की? राइट आंसर होगा हमारा कृष्ण बादशाह का। किसका उपन्यास है? कृष्ण बादशाह। अगला प्रश्न हमारा, लाल धूप उपन्यास किसका है भाई? लाल धूप उपन्यास किसका है? राइट आंसर होगा हमारा अमृतलाल मदान का भाई। लाल धूप उपन्यास किसका है? अमृतलाल मदान का। अगला प्रश्न है, वन और पगडंडियां उपन्यास किसका भाई? वन और पगडंडियां उपन्यास किसका है? तो राइट आंसर होगा हमारा उर्मी कृष्ण का भाई। किसका है? उर्मी कृष्ण का। कौन सा है? वन और पगडंडियां भाई। अगला प्रश्न है, हेमराज निर्गम के कौन से उपन्यास है भाई? तो बात करें हेमराज निर्गम के कौन कौन से उपन्यास है? लाल बहादुर, सीप के मोती, तराशे हुए पत्थर, बसंत फिर आ गया, प्रतीक्षा, मुझे भूल जाना। तो राइट आंसर होगा ये सभी भाई। तो हेमराज निर्गम के कौन कौन से उपन्यास है? लाल बहादुर, सीप के मोती, तराशे हुए पत्थर, बसंत फिर आएगा, प्रतीक्षा, मुझे भूल जाना। ये सभी क्या है? हेमराज निर्गम के उपन्यास है भाई। तो ये आप सभी ने याद रखना। अगला प्रश्न हमारा, अंधा सफर उपन्यास किसका भाई? तो बात करें अंधा सफर उपन्यास की तो अंधा सफर उपन्यास किसका है? कृष्ण महादेव का भाई। किसका है? कृष्ण महादेव का। अगला प्रश्न हमारा, लाल पसीना उपन्यास किसका है भाई? तो लाल पसीना उपन्यास किसका है? राइट आंसर होगा हमारा अभिमन्यु अनंत का भाई। किसका है? अभिमन्यु अनंत का। अगला प्रश्न हमारा, मेहंदी रचे हाथ उपन्यास किसका भाई? तो मेहंदी रचे हाथ उपन्यास रमेश चंद्र जैन का भाई। किसका है? रमेश चंद्र जैन का। अगला प्रश्न हमारा, साए अपने अपने उपन्यास किसका भाई? तो साए अपने अपने उपन्यास है वो किसका उपन्यास है? राइट आंसर होगा हमारा राजकुमार निजात का भाई। किसका उपन्यास है? राजकुमार निजात का। जय नारायण कौशिक के उपन्यास कौन से भाई? तो जय नारायण कौशिक के उपन्यास कौन से हैं? बूढ़ी सुहागिन, माटी का मोल। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए व बी दोनों भाई। बूढ़ी सुहागिन और माटी का मोल, ये दोनों फेमस उपन्यास किसके हैं? जय नारायण कौशिक के भाई। बात करें मोहन चोपड़ा, जो हरियाणा का सबसे सफल उपन्यासकार है, उसके कौन कौन से उपन्यास है भाई? तो मोहन चोपड़ा के उपन्यास कौन कौन से हैं? टूटा हुआ आदमी, बोहें, सुबह से पहले, ये नए लोग, एक छाया और मैं नीड़ के आगे,
ये सभी है। तो ये सभी उपन्यास किसके हैं? मोहन चोपड़ा के, जो हरियाणा का सबसे सफल उपन्यासकार है। कौन कौन से हैं? टूटा हुआ आदमी, बोहे, सुबह से पहले, ये नए लोग, एक छाया और मैं नीड़ के आ गई। ये सभी उपन्यास किसके हैं? मोहन चोपड़ा के। अगला प्रश्न है, इनमें से जैन कवि कौन है भाई? तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपने बताना है कि जैन कवि कौन सा है। तो राइट आंसर होगा हमारा ये सभी भाई। पुष्पदंत, श्रीधर अपूर्वाल, बनारसीदास, ये सभी क्या है? जैन कवि। अगला प्रश्न हमारा, मालदेव की रचना कौन सी है? तो मालदेव की रचना कौन सी है? सुंदर चौपाई, वीरांगत चौपाई, पुरंदर चौपाई, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? मालदेव जी की सभी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न हमारा, बनारसी दास की रचनाएं कौन सी हुई? तो बनारसी दास की रचनाएं कौन सी है? नवराश रचना, अर्धकथनांक और बनारसी विलास, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? बनारसी दास की रचनाएं हैं। बात करें हरियाणा के पहले सूफी संत की, तो हरियाणा के पहले सूफी संत कौन थे? शेख मोहम्मद तुरक थे भाई। कौन थे? शेख मोहम्मद तुरक हरियाणा के पहले सूफी संत थे। यहाँ पर हम एक बात और याद रखेंगे भाई, हरियाणा के पहले संत की पूछे तो दादू दयाल। कौन थे? दादू दयाल हरियाणा के पहले संत थे भाई। और यहाँ पर पूछा गया सूफी संत, तो सूफी संत होंगे शेख मोहम्मद तुरक भाई, ये बात भी याद रखेंगे। हादी ए हरियाणा के नाम से कौन प्रसिद्ध था भाई? हादी ए हरियाणा के नाम से कौन प्रसिद्ध था? राइट आंसर होगा हमारा शाह मोहम्मद रमजान भाई। कौन थे? शाह मोहम्मद रमजान हादी ए हरियाणा के नाम से प्रसिद्ध थे भाई। अगला प्रश्न हमारा, अकायदे अजीम नामक पुस्तक किसकी है भाई? अकायदे अजीम किसकी पुस्तक है? राइट आंसर होगा हमारा शाह मोहम्मद रमजान की भाई। किसकी पुस्तक है? शाह मोहम्मद रमजान की। बीजक के रचनाकार कौन है भाई? तो बीजक के रचनाकार कौन है? राइट आंसर होगा हमारा कबीरदास भाई। बीजक के रचनाकार कौन है? कबीरदास। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना भाई, कई बार पूछा जाता है। बीजक के रचनाकार कौन है? कबीरदास। अगला प्रश्न है, हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार कौन थे भाई? तो हरियाणा के अंदर जो हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन थे? राइट आंसर होगा हमारा चौरंगी नाथ भाई। हरियाणा के अंदर हिंदी के प्रथम साहित्यकार है चौरंगी नाथ भाई। ईशा दास की रचनाएं कौन सी भाई? तो ईशा दास की रचनाएं कौन सी है? अंगद जैन, बिल्कुल भाई, भरत विलाप, सत्यवती कथा, ये सभी रचनाएं किसकी है? ईशा दास की भाई। याद रखेंगे हम कौन कौन सी है? अंगद जैन, भरत विलाप, सत्यवती कथा, ये सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेमी चंद्र की रचना कौन सी है? तो बात करें नेमी चंद्र की रचना, राइट आंसर हो जाएगा हमारा त्रिलोक दर्पण भाई। नेमी चंद्र की रचना कौन सी है? त्रिलोक दर्पण भाई। बाल मुकुंद की प्रमुख रचना कौन सी है भाई? तो बाल मुकुंद की प्रमुख रचना की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये सभी भाई। कौन कौन सी है? तुलसी सुधाकर, तारा, हिंदी भाषा, अक्षुमती, एक लिपि की जरूरत, ये सभी रचनाएं किसकी है? बाल मुकुंद की है भाई। बात करें श्रीधर की प्रमुख रचनाएं कौन सी है भाई? तो श्रीधर की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? यहाँ पर भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये सभी भाई। चंद्र प्रभा, शांतिनाथ, पार्श्वनाथ वर्धमान, महावीर, श्री भगवत गीता, किसकी रचनाएं है? श्रीधर की रचनाएं। अगला प्रश्न है, हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ था भाई? तो हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ था? राइट आंसर होगा हमारा 9 जुलाई 1970 को भाई। हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ था? 9 जुलाई 1970 को। अगला प्रश्न है, हरियाणा में शूर सम्मान पुरस्कार खालिस्तान के क्षेत्र में दिया जाता है भाई? जो शूर सम्मान पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र के अंदर भाई। शूर सम्मान पुरस्कार जो हरियाणा के अंदर वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। हरियाणा में उत्तम रेफरी, अंपायर या निर्णायक हेतु वार्षिक पुरस्कार प्रतिवर्ष खालिस्तान अवार्ड के नाम से दिया जाता है। तो उत्तम रेफरी या अंपायर या निर्णायक के लिए जो वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है वो किसके नाम पर दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा
विक्रमादित्य के नाम पर। किसके नाम पर दिया जाता है? विक्रमादित्य के नाम पर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो साहित्य अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई कौन सा आंसर आएगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा जन कवि मेहर सिंह पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों? जन कवि मेहर सिंह पुरस्कार दिया जाता है। किस अकादमी ने शब्द बूंद नामक पुस्तक या फिर बोल सकते हैं पत्रिका का विमोचन किया भाई? तो कौन सी अकादमी ने शब्द बूंद पत्रिका का विमोचन किया है? राइट आंसर होगा हमारा हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी भाई। कौन सी अकादमी हमारी? हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी ने क्या किया है? शब्द बूंद पत्रिका का विमोचन किया। तो दोस्तों ये हमारे भाई हरियाणा जी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी भाई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।